अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपको क्लास 6 की उर्दू किताब का नाम सबक नंबर 9 पढ़ाने हाजिर हुए हैं। इससे पहले हमने आपको कई सबक पढ़ाए हैं। आप बताइए, इससे पहले आपने कौन सा सबक पढ़ा? जी, किसी भी सबक का नाम बताइए जो पढ़ चुके हो। मिट्टी का दिया, आप बताइए। अक्लमंद किसान, गांधी जी, पंडित नेहरू। बहुत खूब। आज हम आपको एक और कहानी का सबक पढ़ाने जा रहे हैं जो बहुत दिलचस्प कहानी है। इसका नाम है घोड़े और हिरन की कहानी। घोड़े और हिरन की कहानी। अब हम इस कहानी को आपके सामने इसका कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। आप बगौर अपनी किताब में देखें। घोड़े और हिरन की कहानी हजारों साल पुरानी बात है। एक हिरन और घोड़े में बड़ी दोस्ती थी। एक बार किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया, मारपीट की नौबत आ गई। हिरन हल्का फुल्का और फुर्तीला था। उसने उछल उछल कर घोड़े को खूब पीटा। मारपीट में घोड़े को बहुत चोट आई। उसे अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया। घोड़ा कुछ न कर पाया और हिरन मारपीट कर चलता बना। जंगल में मारा मारा फिरता रहा। एक दिन उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो तीर कमान लिए शिकार की तलाश में फिर रहा था। घोड़े ने पूछा, भाई आदमी, तुम जंगल में अकेले क्या करते फिरते हो? आदमी ने जवाब दिया, मैं शिकारी हूँ और शिकार की तलाश में हूँ। घोड़े ने कहा, अगर मैं तुम्हें कोई शिकार दिखा दूँ तो क्या तुम उसे मार दोगे? हाँ, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही यही है, शिकारी ने कहा। अब तो घोड़ा खुश हो गया। उसकी समझ में एक तरकीब आई। उसने शिकारी से कहा, इस जंगल में एक हिरन रहता है, तुम चाहो तो उसको मार सकते हो। घोड़े और हिरन की कहानी में शिकारी ने आगे हिरन से कहा, मारने को तो मैं मार दूं, लेकिन तुम ही बताओ कि मैं उसके पीछे कैसे दौड़ सकता हूँ। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं उसे मार दूं। घोड़े ने कहा, मैं तैयार हूँ, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ। शिकारी ने कहा, मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो और वहाँ ले चलो जहाँ वो हिरन रहता है। घोड़े ने शिकारी को अपनी पीठ पर बिठा लिया तो शिकारी ने कहा, भाई घोड़े, एक बात सुनो। अगर तुम्हें तकलीफ ना हो मैं तुम्हारे मुंह में लगाम डाल दूँ। लगाम से क्या होगा? घोड़े ने पूछा। शिकारी ने कहा, लगाम से ये फायदा होगा कि जिस तरफ हिरन नजर आएगा मैं उसी तरफ लगाम मोड़ूंगा, तुम उधर चल पड़ना, फिर मैं उसे अपने तीर का निशाना बना दूंगा। घोड़ा तो हर कीमत पर हिरन से इंतकाम लेना चाहता था। उसने कहा, अच्छी बात है, तुम मेरे मुंह में लगाम डाल दो। शिकारी ने घोड़े के मुंह में लगाम डाल दी और दोनों हिरन की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी दूर ही गए थे कि हिरन नजर आ गया। घोड़े ने कहा, यही है वो हिरन, तुम उसे मार दो। शिकारी ने घोड़े को उसके पीछे डाल दिया। घोड़ा तेज तेज दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वो हिरन के बिल्कुल करीब पहुंच गया। शिकारी ने तीर चलाया। तीर हिरन के सीने पर लगा। हिरन ने भागने की कोशिश की लेकिन थोड़ी दूर जाकर गिर पड़ा। अब घोड़े ने इत्मीनान का सांस लिया कि उसका दुश्मन मारा गया। उसने शिकारी से कहा, भाई शिकारी, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ कि तुमने मेरे दुश्मन का काम तमाम कर दिया। अब तुम अपना शिकार ले जा सकते हो। शिकारी ने कहा, इसमें एहसान की क्या बात है, मुझे शिकार मिला और उसके साथ एक और फायदा भी हुआ। घोड़े ने पूछा, क्या फायदा? शिकारी ने कहा, मुझे पहले नहीं मालूम था कि तुम इतने कारआमद हो, इतने काम के लायक हो। अब पता चला कि तुम बड़े काम के जानवर हो। ये कहकर उसने लगाम खींची
घोड़ा बेचारा बेबस हो गया। करता तो क्या करता, शिकारी घोड़े को बस्ती में ले आया। वो दिन और आज का दिन घोड़े के मुंह से लगाम नहीं निकली। और घोड़े का काम यही है कि वो आदमी को अपनी पीठ पर बिठाए फिरता है। इसीलिए तो कहते हैं कि आपस का लड़ना झगड़ना ठीक नहीं। अब हम आपके सामने इस सबक के मुश्किल अल्फाज लिखते हैं, आप इन्हें अपनी कापी पर नोट कर लें। तरकीब, तरकीब माने ढंग। इंतकाम माने बदला। करामत माने मुफीद। बेबस, काबू में ना होना। काबू में ना होना। नौबत आना, भारी आना। आप इन्हें अपनी कापी पर लिख लें। नौबत आना, भारी आना, तरकीब ढंग, इंतकाम बदला, करामत मुफीद, बेबस होना, काबू में ना होना। अब हम आपको इस सबक के अहमिकात, आपके सामने इस सबक के अहमिकात की वजाहत करते हैं कि यह घोड़े और हिरण की कहानी थी और दोनों जंगल में रहते थे। अचानक एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई और हिरण ने घोड़े को बहुत पीटा। इस तरह से हिरण उसके बाद अपने बदला लेने की फिक्र में सोचने रहता था। इसी फिक्र में था तो उसे एक दिन एक शिकारी दिखाई दिया। उसने उससे कहा कि अगर तुम मेरा ये काम कर दो तो मैं, क्योंकि तुम शिकारी हो। शिकारी राजी हो गया, लेकिन उसने कहा कि तुम मुझे अपनी पीठ पर सवार करके ले चलो, बिठाकर, मैं ये काम करूँगा। तभी शिकारी के दिल में बात और आई तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे मुंह में नकील बांध दूँ। वो रस्सी होती है नकील, जिससे जानवरों को काबू किया जाता है। तो उसने कहा इससे क्या होगा? तो शिकारी ने कहा इससे ये फायदा होगा कि मैं तुम्हें उधर मोड़ दूंगा जिधर वो हिरण होगा, तो इससे मुझे शिकार करने में आसानी होगी। घोड़ा इस बात पर तैयार हो गया। लेकिन उसके बाद जब वो दोनों चले, कुछ दूर के बाद चलने के बाद वो जानवर यानी हिरण दिखाई दिया। घोड़े ने कहा यही है जिसके शिकार के लिए मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें बताने। उसके बाद उस शिकारी ने उसका शिकार कर दिया और अपने तीर से मार गिरा। घोड़े ने कहा मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ इस बात पर कि तुमने मेरा बदला पूरा किया, लेकिन अब मैं चलूँ। शिकारी ने कहा नहीं, तुम मेरे बहुत काम के हो। क्यों? कि तुम मुझे कहीं ले जा सकते हो और ले आ सकते हो, मैं तुम्हारे ऊपर सवारी कर सकता हूँ। इसलिए उसने उसकी नकील नहीं खोली और अपने साथ लेता गया। अंजाम क्या हुआ? बदला तो मिल गया, लेकिन घोड़ा वहीं का वहीं रह गया। इसलिए अब हम आपको इस सबक के कुछ सवालात यादा के तौर पर पूछते हैं। आप बताइए कि घोड़ा और हिरण क्यों लड़ पड़े, झगड़ा क्यों हुआ, और उनमें किसी बात को लेकर इख्तिलाफ हो गया था। झगड़े में हिरण
कि घोड़े के साथ क्या किया। एक बार झगड़े में जो हुआ था, उस झगड़े में हिरन ने घोड़े को पीट कर जख्मी कर दिया, और जख्मी होने के बाद घोड़ा इंतकाम और बदला लेने को सोचा। उसको कोई राय नहीं सुझाई दी, तो उसने क्या किया। जब शिकारी से उसकी मुलाकात हुई तो उससे क्या बात की। शिकारी से घोड़े की मुलाकात हुई तो उसने ये बात किया कि आप मेरे दुश्मन को मार दें, मैं आपको बहुत एहसानमंद होऊंगा, आपका बहुत एहसानमंद होऊंगा और शुक्रगुजार होऊंगा। और इस काम के लिए शिकारी ने घोड़े से क्या कहा, ये कहा कि हम तुम्हारी पीठ पर सवारी करके अपनी पीठ पर मुझे बिठा कर ले चलो, और एक शर्त और रख दी कि मैं तुम्हारे मुंह में नकील लगा दूंगा, जिससे मुझे आसानी हो। आप लोग इस सबक को पढ़ेंगे और इस कहानी को अपने अल्फाज में याद करेंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।